अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू गेम। ओके, तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जर्नी को जो है ना लेके। तो आई होप आप लोग भी मेरे जैसा एक्साइटेड होंगे, ठीक है। देखो यार, कोई बंदा आप लोगों को इंटरेस्ट लेके कोई चीज़ सिखा रहा है ना, उसकी रेस्पेक्ट कर लो, ठीक है। ओके, तो देखो, आज मैं थोड़ा सीरियस मूड में हूँ, तो मजाक नहीं, सीधा काम करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे ऑफिस के अंदर हम लोग क्या काम करे थे, जनरल के अंदर उसका नेम एंड उसका एरिया और सीलिंग हाइट, बिल्डिंग सारे डिटेल स्पेसिफाई करे थे। इंटरनल्स की बात करूँ तो ओवरहेड लाइटिंग के ऊपर हम लोग काम करे थे। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे काम करे थे, पीपल एक्यूपेंसी पे काम किए। वॉल डोर विंडो के अंदर वॉल क्रिएट करी, ठीक है। अब देखो, वॉल क्रिएट करने के साथ यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सपोज़र डिफाइन करना है। आज मैंने फिर वही गलती कर दिया, ठीक है। मेरे को ऑटो कैड ओपन करना था, ठीक है, चलो कोई नहीं, ऑटो कैड ओपन कर लेंगे। अब ऑटोकैड जब तक ओपन हो रहा है, जब तक जो है ना हम लोग डोर और विंडो के डिटेल्स स्पेसिफाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो है ना यहाँ पे ईशरे कोड बुक भी ओपन है, ठीक है। तो हम लोग पेज नंबर 25 पे काम कर रहे थे थर्मल रेजिस्टेंस वैल्यू के ऊपर। तो अभी देखो, अगर मैं एक डोर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या हो गया? ओके, हम लोग ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, हैप कैलकुलेशन। मैंने फाइल को सेव कर लिया था बाद में। ओके, देयर वी गो। सो वी हैव डोर डायमेंशन हियर। तो देखो, डोर हमारे पास एक है जिसका डायमेंशन है 6 फीट इंटू 8 फीट। तो हैप के अंदर आने के बाद हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे डोर विंडो के अंदर चले जाएंगे। तो डोर पे क्लिक करने के बाद देखो, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, नेम डिफाइन करो। चलो नेम डिफाइन करेंगे डोर। ग्रॉस एरिया किसको बोलते हैं? सबसे पहले एरिया तो मालूम है, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो एरिया ही डिफाइन करना है, ग्रॉस छोड़ दो उधर, ठीक है। तो एरिया अपने को डिफाइन करना है किसका? डोर का। अब डोर का क्या है डायमेंशन? 6 इंटू 8 है, कंट्रोल 8। कंट्रोल 8 से ऑटोकैड के अंदर कैलकुलेटर ओपन करो, 6 इंटू 8 करो, 48 48 स्क्वायर फीट आ रहा। अब वैल्यू डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पे डोर की यू वैल्यू, अब देखो, रेजिस्टेंस वैल्यू एंड यू वैल्यू में थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस वैल्यू बोले तो अपने को जो है ना ईशरे के अंदर यहाँ पे मिल जाता, कहाँ पे? थर्मल रेजिस्टेंस आर बिल्डिंग एंड इंसुलेशन मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू दिया सो है, बट यू वैल्यू नहीं दिया, और हम रेजिस्टेंस वैल्यू को भी आर वैल्यू बोल सकते। हम्म? तो चलो आ जाओ। अब हम लोग डोर को किस चीज से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो चीज अपने को मालूम है ना। हम लोग डोर को वुड से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब मोस्टली लोग जो है ना, स्टूडेंट्स स्पेशली जो मेरे पास ट्रेनिंग लेते हैं पर्सनली, उन लोगों का डाउट ये रहता है कि भाई कैसा चीज़ों को डिफाइन करना, मतलब आर वैल्यू क्या है, यू वैल्यू क्या है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को। बट देखो यार, एकदम ईजी मेथड में तुम लोगों को बोलो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के अंदर तुम्हारा दो सेक्शन है, ठीक है। 1 इंच के वास्ते रेजिस्टेंस वैल्यू इतनी है, उन्हें बोल दिया, खत्म बात। उसके अलावा कुछ चीज़ देखना नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, फॉर लिस्टेड थिकनेस अगर बोला कि भाई ये सेक्शन के अंदर, ये थिकनेस का जो सेक्शन है यहाँ पे इन डिफाइन करा 1.5, तो हाफ इंच के वाले हाफ इंच की के लिए आपको रेजिस्टेंस वैल्यू इतना आता, बात खलास, ठीक है। तो हाफ इंच के लिए रेजिस्टेंस वैल्यू इतना है, एंड हर 1 इंच के लिए रेजिस्टेंस वैल्यू इतना दिया। एक चीज़ याद रखो, अगर इंच के सेक्शन में कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रहा, तो समझो 1 इंच के वास्ते रेजिस्टेंस वैल्यू इतना है, ठीक है। अगर हाँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको डायमेंशंस दिया सो है, तो यहाँ पे पर इंच के अंदर कुछ भी अपने को वैल्यूज़ नहीं मिलते, इतना याद रख के काम करो। चलो आ जाओ। अब देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, डोर बना रहे हैं वुड से, तो वुड से बना रहे, तो क्या दिया यहाँ पे इन्हें? रेजिस्टेंस वैल्यू। अब देखो, वुड के अंदर अपने पास क्या है, मतलब अलग-अलग टाइप के कैटेगरी के वुड्स दिया, ठीक है। समझ के चलो, हम एक हार्ड वुड कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं डोर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जिसकी डेंसिटी अपने को 45 लैब पर क्यूबिक फीट दिया सो है। पर रेजिस्टेंस वैल्यू कितना आ रहा है? 0.91 आ रहा 1 इंच के लिए। अगर समझो मैं 2 इंच थिकनेस का जो है ना डोर यूज़ कर रहा हूँ, तो 0.91 इंटू 2 करो, 1.82 यहाँ पे वैल्यू हो रही, ठीक है। तो तुम लोग क्या करना, यहाँ पे 1.82 ऐड करना, नहीं, गलत है।
1.82 ऐड नहीं करना। अब ये 1.82 तो खाली रेजिस्टेंस वैल्यू है 2 इंच के लिए, ठीक है। अब ये 0.91 1 इंच के लिए रेजिस्टेंस वैल्यू है। हम डोर 2 इंच थिक यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए 1.82 क्या हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू हो गया, ठीक है। अगर सिंपल तुम लोगों को मैं समझाऊँ यू वैल्यू कैसा कैलकुलेट करते, तो देखो यहाँ पे अब मेरे को ये थोड़ा बेटर लग रहा तो इसके लिए मैं जो है ना आप लोगों को यहीं पर ही जो है ना बता रहा हूँ, ठीक है। यू वैल्यू कैसा फाइंड करते वो देखो, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसा फाइंड करना भाई, सिंपल है, 1 डिवाइडेड बाय आर। आर इज नथिंग बट रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है। तो अगर मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 1.82 अगर मैं करूँगा, तो वैल्यू देखो कितना आ रही है मेरे को, पहले 1 लिए, डिवाइड करें 1.82, तो वैल्यू आ रही 0.54945, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही, ठीक है। तो इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू कितनी 0.54, ठीक है, 9450459, ठीक है, इतनी आ रही, डज नॉट इक्वल टू हम लोग 0.55 यू वैल्यू हम लोग जो है ना यूज करने वाले है, बोले सिंपल, ठीक है। तो आपको यू वैल्यू फाइंड करना तो सिंपल है, 1 डिवाइडेड बाय आर, ये एक फॉर्मूला है। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, सिंपल जो आपको रेजिस्टेंस वैल्यू मिली वो लेना है और 1 से वो वैल्यू को डिवाइड करना है। जो भी वैल्यू आ रही है उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 0.55। आज जो सीधा आपके पास हैप के अंदर 0.55 यहाँ पे डिफाइन करो, खल्लास, ठीक है। हो गया इतना काम। अब इतना होने के बाद देखो क्या करना है नेक्स्ट, ग्लास के डिटेल्स। अब देखो कॉमनली अगर फ्रंट डोर रहेगा तो ग्लास भी हम लोग यूज़ करते, बट हम लोगों के पास अगर मैं ऑटोकैड में आप लोगों को बताऊँ, ये डोर बेसिकली यहाँ पे आने वाला है, तो मैं जो है ना ग्लास यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके जो है ना डिटेल्स, उसको अगर ग्लास में क्या मटेरियल यूज़ करते हैं, उसका रेजिस्टेंस क्या आ रहा है वो चेक करना, उसके हिसाब से यू वैल्यू के लिए 1 डिवाइडेड बाय आर करना, वैल्यू को डिफाइन कर देना, खलास बात, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ओके कर लो इसको। अब देखो मेरे पास ऑटोकैड में क्या है मालूम, एक दो प्रॉपर्टीज के विंडोज है, एक जो है ना 4x6 की है, एक 8x6 की है। तो क्या करेंगे मालूम, सबसे पहले विंडो 1 के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे नेम डिफाइन करेंगे विंडो बोल के, जिसके अंदर हाइट पूछ रहा सबसे पहले, हाइट कितना ले रहे 6 फीट ले रहे, और विड्थ कितना ले रहे 8 फीट ले रहे। मैं ये विंडो 1 को पहले क्रिएट कर रहा हूँ 8 फीट बाय 6 फीट, तो 8 फीट विड्थ है 6 फीट हाइट है। अब देखो ओवरऑल यू वैल्यू कितनी आती, सेम जितना डोर के अंदर यूज करे थे सेम आती, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे, विंडो को भी सेम मटेरियल से कंस्ट्रक्शन कर रहे, दैट इज विल बी योर वुड। तो हम वुड से अगर जो है विंडो को कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, तो रेजिस्टेंस वैल्यू सेम आती बिकॉज डोर और विंडो का फ्रेम थिकनेस हम लोग 2 इंच ले रहे, ठीक है। हो गया, चलो अब यहाँ पे देखो ओवरऑल शेड कोएफिशिएंट, बोले तो समझ लो सनसेट का जो एरिया रहेगा बेसिकली उसके हिसाब से ने दिया, तो प्री डिफॉल्ट जो ले रहा मैं उसी को सेटअप करके ओके करता हूँ, कोई भी चीज़ों को मैं चेंजेस नहीं कर सकता, देयर वी गो। सो अब देखो यहाँ पे विंडो कंप्लीट हो गया। अब विंडो 2 में चले जाओ। अब विंडो 2 की हाइट कितनी है 6 फीट है, विड्थ कितना है 4 फीट है, 6 फीट हाइट 4 फीट विड्थ। रेजिस्टेंस वैल्यू सिमिलर 0.55, कैसा आया 0.55, हम लोग वुड यूज़ कर रहे हैं 0.91 1 इंच के वास्ते, इंटू 2 इंच थिकनेस अपने पास जो है ना विंडो का थिक है। तो जो भी रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही है 1 डिवाइडेड बाय 1.82 कर लो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ रहा है क्या नहीं अपन ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए, तो इसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, विंडो के अंदर भी सेम डिटेल्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं, देन ओके। अब ये होने के बाद देखो यहाँ पे वॉल के अंदर वॉल सेलेक्ट करना, विंडो के अंदर विंडो, और ये विंडो के अंदर मैं नेम नहीं दिया क्या, ओके नाम कुछ चेंज करेंगे, विंडो 2 बोल के नाम दे दो, ठीक है। तो वॉल 9 इंचेस विंडो हो गया एंड डोर हो गया। अब देखो ये शेड का जो चीज़ है बेसिकली आपके पास अगर छज्जा रहा तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, बट अपने पास ऐसा कुछ है नहीं। देखो छज्जे का नाम क्या है और उसके बाद जो है ना उसका रिवील डेप्थ कितना है और ओवर हैंगिंग कितना आ रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। बट अपने को ये सारी चीज़ों पे काम नहीं करना है तो अपन एस्केप कर देंगे वो चीज़ को। अब देखो इसके अंदर वॉल के अंदर खाली इतना डिफाइन करना नहीं है, इसके साथ साथ एक्सपोजर्स को भी सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है।
तो आज का सेशन लिख के ले लो भाई, थोड़ा ज़्यादा चलेगा, ठीक है? क्योंकि मैं सारी चीज़ें यही वाले वीडियो के अंदर कवर अप करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इंटरेस्ट से सारी चीज़ों को सीखो, ठीक है? कोई भी चीज़ मज़ाक मत लो। अब देखो एक्सपोज़र क्या रहता है मालूम बेसिकली, इसको हटा दो। अब एक्सपोज़र किसको बोलते हैं मालूम? जो फेस पे आपके पास क्या है मालूम, डोर या विंडोज़ आ रही, ठीक है? उधर से क्या होता? सन रिफ्लेक्ट करता, ठीक है? तो उसके हिसाब से क्या होता? हीट ट्रांसमिट होती है वॉल या फिर डोर विंडोज़ के थ्रू। तो अपने को क्या करना पड़ता? अब देखो, यहाँ पे साउथ एलिवेशन है एंड यहाँ पे ईस्ट एलिवेशन है, तो मेरे पास एक्सपोज़र्स कितने हो रहे हैं? 2 एक्सपोज़र्स हो रहे हैं, ठीक है? एक ये साउथ एलिवेशन वाला एंड एक ईस्ट एलिवेशन वाला। तो यहाँ पे एक्सपोज़र की लिस्ट के अंदर से एक हो रहा साउथ एलिवेशन की वॉल का एरिया कितना आ रहा? अब एरिया कैसा फाइंड करते हैं, देखो सबसे पहले आउटर पॉइंट इधर से इधर तक कितना आ रहा है ये? 31 फीट है क्या? 31 फीट 6 इंचेस आ रहा, ठीक है? इसको क्या करना? मल्टीप्लाई बाय 12 से करना। अगर मैं कंट्रोल 8 कैलकुलेटर ले लिया, 31.6 इंटू कितना है? 12 है। तो कितना आ रहा? समझ लो 379.2 आ रहा। तो यहाँ पे तुम क्या करना? 379.2 मेरे पास जो है ना टोटल ग्रॉस एरिया आ रहा, ठीक है? अब वो पर्टिकुलर साउथ एलिवेशन में कितने नंबर ऑफ डोर्स हैं एंड कितने नंबर ऑफ विंडोज हैं? साउथ एलिवेशन में जो है ना एक ही कैटेगरी की विंडो है, दैट इज विल बी योर विंडो 2, क्वांटिटीज है 3। तो यहाँ पे आप क्या करना, देखो अब विंडो 2 इधर है, तो इसको 0 करो। विंडो 2 के सेक्शन में जो विंडो 2 कितने हैं? 3 आ रहे हैं। डोर की क्वांटिटीज 1 आ रहा। अगर मैं विंडो 1 लूँगा, तो विंडो 1 के डायमेंशन क्या है देखो, 8 फीट बाय 6 फीट है। तो उन क्या करता मालूम है आपको, ये चीज़ को देखता है कि भाई तुम्हारे पर्टिकुलर ये वॉल के अंदर 8 फीट बाय 6 फीट के 3 विंडो आ रहे हैं। बट एक्चुअल में कौन से आ रहे हैं? 4 फीट बाय 6 फीट के आ रहे हैं। तो यहाँ पे उसको विंडो 2 के अंदर क्रिएट करे से उसके हिसाब से सेटअप करना। अब हो जाओ, ईस्ट में चले जाओ। अब ईस्ट की जो वॉल है, कितना आ रहा? अगर हम इन टू इन पे अगर देखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि समझ लो 30 फीट इंटू 12 फीट लेके करो, नहीं तो एक काम करो, आउटर टू आउटर मत देखो, 30 इंटू 12 करो, 360 आ रहा ना, तो 360 डिफाइन करो। और उसके बाद 50 इंटू 12 600 हो रहा, यहाँ पे डालो 600 डालो। अब विंडो 1 इसके अंदर आ रहे 3 आ रहे, डोर नहीं आ रहा, दूसरी कैटेगरी की विंडोज भी नहीं आ रहे। खलास, काम तुम्हारा इतना अच्छा है। देख लिया, देख लेने के बाद डिटेल्स, एरिया कितना आ रहा? एरिया को कैसा मल्टीप्लाई करना? आपका जो भी विड्थ है इनटू हाइट के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एरिया डिफाइन कर देना। ये हो गया। रूफ एंड स्काईलाइट में आ जाओ, रूफ पे क्लिक करो एंड रूफ को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, नेम यहाँ पे डिफाइन करो रूफ, ठीक है? आउटसाइड सरफेस कलर मीडियम ले लो, मेटल डेक्ट डिलीट कर दो, बोर्ड इंसुलेशन डिलीट कर दो, यहाँ पे डालो कॉन्क्रीट, ठीक है? लेने के बाद आ जाओ आप सीधा आपके पास ईशरे के अंदर। अब ईशरे में आने के बाद हम लोग स्लैब को किससे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? कॉमन सी बात है, कंक्रीट से ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो कंक्रीट में आने के बाद यहाँ पे लास्ट में तुमको 2 सेक्शन दिए, सैंड, ग्रेवल और स्टोन एग्रीगेट। ओवन ड्राइड है, नॉट ड्राइड है। कौन सी कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं हम लोग? समझ लो नॉट ड्राइड यूज़ कर रहे हैं। नॉट ड्राइड के अंदर अपने को डेंसिटी दी है 140 लैब पर क्यूबिक फीट, और यहाँ पे डेंसिटी कितनी दी है? पर इंच के वास्ते 0.08। आ जाओ, हैप के अंदर आ जाओ। थिकनेस हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ऑटोकैड में कितना दिया स्लैब थिकनेस? अच्छा, यहाँ से मैं स्लैब थिकनेस नहीं दिया क्या? ऐड करो, स्लैब थिकनेस 6 इंचेस, ठीक है? स्लैब थिकनेस हम लोग 6 इंचेस लेने वाले हैं, 6 इंचेस ले लिए। डेंसिटी आ रहा था 140 लैब पर क्यूबिक फीट, चेक करो यहाँ पे। अब 1 इंच का से कितना दे? 0.08। आ जाओ, 0.08 इंटू 6, 0.48 हो रहा। चलो बहुत बढ़िया, 0.48। ऐसा काम, ऐसा स्पीड होनी मज़ा आता है करने, क्या बोलते हैं? सही है नहीं? हाँ, तो 6 इंच हम थिकनेस यूज़ कर रहे हैं, डेंसिटी 140 आ रहा, रेजिस्टेंस वैल्यू 0.48, ठीक है? अब यहाँ पे करो ओके। हो गया काम अपना। एक्सपोजर में गए, एच हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट कर, देखो एरिया ऑटोमेटिकली ले लिया। अगर मैं एरिया यहाँ पे डाला 30 इंटू 50 1500 आ रहा, देखो मेरे को डिफाइन करने की ज़रूरत भी नहीं, ऑटोमेटिकली उन्हें सिलेक्शन कर लिया। अब स्काईलाइट की कोई क्वांटिटीज़, आई मीन उसके अंदर रूफ के अंदर भी आप जो है ना स्काईलाइट विंडो छोड़े सो है कि आप कुछ भी नहीं है, खलास। इनफिल्ट्रेशन के अंदर आ जाओ,
अब इन फिल्ट्रेशन में देखो थोड़ा अपने को थोड़ा पढ़ने की चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है? जैसे कि एंटर इन्फिल्ट्रेशन रेट इन एनी कॉलम। तो हम जो है ना ये 3 के अंदर से कूलिंग डाटा अपने को दिया सो हीटिंग डिज़ाइनिंग, कूलिंग, डिज़ाइनिंग, हीटिंग और एनर्जी एनालाइज़िंग। तो अपने को कुछ भी नहीं करना है, कूलिंग के अंदर जाना है। एसीएच बोले तो एयर चेंज पर आवर रहता, यहाँ पे डिफाइन करना 1, ठीक है? तो हर 1 घंटे के अंदर मेरी एयर जो है ना फ्रेश एयर चेंज होते रहना। इसको ज़्यादा जो है ना ये मत करो, सीधे-सीधी बात है एसीएच बोले तो एयर चेंज पर आवर रहता, तो हमाको हर 1 घंटे में फ्रेश एयर जो है ना अपने को होना, ठीक है? अब यहाँ पे दिया है सीएफएम। सीएफएम क्या रहता है बेसिकली क्यूबिक फीट पर मिनट रहता है बोले सर, ठीक है? और पर जो है ना स्क्वायर फीट के वास्ते इतना क्यूबिक फीट इतना सीएफएम लग रहा और हर एक पर्सन के वास्ते तुमको इतना सीएफएम आ रहा, ठीक है? सिंपल सी बात है। इसको ज़्यादा जो है ना दिमाग में मत यूज़ करो। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे फ्लोर के अंदर। फ्लोर में जो है ना अपने को जो है ना मल्टीपल टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है? तो मैं इतने सारे टाइप्स जो है ना अगर मैं लूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा, ठीक है? तो क्या करेंगे मैडम प्रेज़ेंट के लिए हम लोग फ्लोरा व कंडीशन स्पेस ले लेंगे। पार्टीशंस हम यूज़ करने वाले हैं नहीं, तो सिंपल इनफिल्ट्रेशन डिफाइन करने के बाद फ्लोर के अंदर यहाँ पे आ जाओ। फ्लोरा व कंडीशन स्पेस ले लो। पार्टीशन के अंदर से कोई भी जो है ना एरियाज़ को यहाँ पे डिफाइन मत करो, क्योंकि बेसिकली क्या है अपने को अनयूज़्ड है अभी प्रेज़ेंट के लिए, ठीक है? जब हम लोग जो है ना रिविट के अंदर एक बेसिक सिस्टम पे काम करेंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं ये फ्लोर्स के सारे डिटेल्स एंड पार्टीशन के सारे डिटेल को एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? क्योंकि देखो भाई ऑलरेडी 2 जो है ना वीडियोज़ जो है ना अपलोड किया सो हैप के रिलेटेड और हैप इतना बड़ा है नहीं कि मैं इतना ज़्यादा उसको खींच के लंबा करूँ, ठीक है? तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना मैं इसको यहीं पर ही इसको ओके कर दे रहा हूँ, ठीक है? अच्छा मेरे को लगता है कि एक और जो है ना मेरे को डे लेना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे एक और सिस्टम क्रिएट करना है। सिस्टम के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं जैसे कि समझ के चलो जनरल आपको डिफाइन करना है, देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको ज़ोन ऐड करना है, देन उसके बाद थर्मोस्टेट जो है ना शेड्यूल क्रिएट करना है और थर्मोस्टेट क्या रहता है क्या नहीं उसके बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना है। तो आप एक काम कर लो इंशाअल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो सारे जो है ना सिस्टम के ऊपर काम करेंगे। सो प्रेज़ेंटली आप जो है ना वॉल, डोर, विंडो के अंदर सारी चीज़ों को क्रिएट कर लो, एक्सपोज़र्स डिफाइन कर लो एंड जो एरिया आ रहा है उसके ऊपर काम करो, ठीक है? फ्लोर सॉरी रूफ एंड स्काईलाइट के अंदर रूफ को क्रिएट करो, कौन से मटेरियल से हम रूफ को क्रिएट कर रहे हैं, हम क्या थिकनेस यूज़ कर रहे हैं, क्या डेंसिटी आ रहा है एंड क्या रेजिस्टेंस वैल्यू आ रहा, सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो एंड जो है ना कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बिंदास जो है ना कमेंट सेक्शन में बोल दो। मैं जो है ना बैठा सो हूँ तुम लोगों के आंसर्स देने के लिए, ठीक है? लेकिन कोई कमेंट करता ही नहीं। मैं लास्ट टाइम जो है ना एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था राउंड स्टेयरकेस के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह 900 जो है ना प्लस उसके ऊपर व्यूज़ गए, बट नोबडी आस्किंग एनी क्वेश्चन्स अबाउट दैट। तो मैंने उनको बोला था कि भई अगर कोई भी इंटरेस्टेड है राउंड स्टेयरकेस के अंदर रीबार डिटेलिंग कैसा देना उसके रिलेटेड तो नोबडी एल्स जिसको जो है ना इंटरेस्ट है। तो अगर आप लोग सच में इंटरेस्टेड है भई ये सारी चीज़ें डिटेल में सीखने के वास्ते तो प्लीज़ क्राफ्टिंग टेबल को फॉलो कर लीजिए। इंशाअल्लाह हम लोग आने वाले इसमें जो है ना सिस्टम्स कैसा क्रिएट करना एंड स्पेस के अंदर जो है ना आपका ये फ्लोर एंड पार्टीशन क्या रहेंगा उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।